गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे थे स्ट्रिंग फंक्शंस। हमने सैटरडे को क्लास में स्ट्रिंग के कुछ फॉर्मूलाज का प्रयोग करना सीखा था। उसमें से अभी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हमारे को कंपनीज में नीड पड़ती है, जिनकी जैसे आप देख रहे हैं ये लिस्ट एक बनी हुई है मेरी कैरेक्टर्स की। नेम, लास्ट नेम, कॉन्स्टिट्यूएंट, एग्जैक्ट, रिप्लेस। ये वो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो हमें सपोर्टिंग करते हैं, हमारे समय को भी बचाते हैं साथ में। ये फॉर्मूला क्या काम करता है? इस फॉर्मूलाज का काम होता है हमारी लिस्ट नेम और सरनेम मतलब लास्ट नेम अलग अलग फील्ड में लिया है, लेकिन हम बेसिकली अपने नाम एक जगह पर इकट्ठा लिखते हैं जिसके पीछे हमारा सरनेम भी लिखा होता है, लाइक नवीन मल्होत्रा, सीमा रानी। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ सेल के चलते हमने इनको अलग अलग लिस्ट में लिखा है। हम जब अगर इसको वर्ड में या पावर पॉइंट में टाइप करें या किसी और अन्य सॉफ्टवेयर में करेंगे तो वहां पर इकट्ठा ही लिखा जाएगा। इसको जब यहाँ इकट्ठा करना हो तो हमारे को कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्मूला सपोर्टिंग करता है। कैसे करता है? इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूएंट टाइप किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या करता है, ये मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग बनाता है। जैसे ही ये यहाँ पर आया इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके टेक्स्ट 1 दीजिए, कॉमा उसको टेक्स्ट 2। लेकिन टेक्स्ट 2 करते ही हमारे को यहाँ क्या नजर आने वाला है, ध्यान दीजिए। मेरा नेम और नेम के साथ सरनेम ऐड हो गया, लेकिन ये दोनों के दोनों इकट्ठे हो गए, इसमें स्पेस नहीं है। जब हम यहाँ पर नाम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? नवीन मल्होत्रा के बीच में स्पेस होता है ना। अब उसको कैसे लेके आएंगे आप? इसलिए एक बार दोबारा देखो, इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूएंट टेक्स्ट 1 कॉमा। अब कॉमा के बाद आपको यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं खाली, ये स्पेस देगा आपको, कॉमा लास्ट नेम। ध्यान से देखिए, देख रहे हैं आप? ऐसे ही लिखते हैं ना हम। ये बन गई आपकी लिस्ट जो हमारे नेम और सरनेम के साथ इकट्ठी हो गई। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या करता है? अब एग्जैक्ट का सीन आता है जहां पे कोई भी चीज आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट है, उचित है। अब उचित कब होगी वो? जब बोथ सेल्स आर सेम होंगी। अब बोथ सेल सेम कैसे होंगी हमारी? हम यहाँ पर ना 1 मिनट के लिए कॉपी करके एक सेल और बना रहे हैं नेम की सीट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कुछ नेम मैंने चेंज कर डाले। देख रहे हैं आप? कुछ सेम है, यहां पे आ जाए। एग्जैक्ट इज इक्वल टू एग्जैक्ट, टैब प्रेस कीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए अपने फॉर्मूला को। दिस वन टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2। एग्जैक्ट का फॉर्मूला आपको स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स के बीच में देता है। ध्यान दीजिए आप, उसने पहला स्टेटमेंट ट्रू, बीच के 3 फॉल्स, लास्ट के 2 फिर से ट्रू। क्यों किए? ये देखो, ये नेम और ये नेम दोनों सेम है। यहाँ पर देखो, ये सिमोन है, ये सीमा है, इसे फॉल्स है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पर आपकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती है सीट, उसका भी वही सेम पोजीशन है। क्लियर है? कैरेक्टर और न्यूमेरिक बोथ पर एग्जैक्ट काम करता है आपका, ठीक है। रिप्लेस व्हाट आपको हम शुरू से सिखाते हैं बेसिक में। रिप्लेस कंट्रोल H शॉर्टकट होता है। हमारे को कोई वर्ड जो दिया गया है मल्टीपल जगह है, उसकी जगह पर मेरे को कुछ और लिखना था, है ना। अब मेरे को यहाँ नवीन वर्ड है, जैसे इस नवीन वर्ड की जगह मुझे नविका बनाना है, नवीन नहीं बनाना था।
तो हम क्या करेंगे यहाँ इज इक्वल टू रिप्लेस। यहाँ पर रिप्लेस कमांड के लिए नहीं, यहाँ फंक्शन के साथ भी इसका प्रयोग करेंगे हम। देखो इधर रिप्लेस सेलेक्ट किया। अब इसका जो रेफरेंस है वो बोलता है पहले ओल्ड टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए जिसको चेंज करना है, कॉमा मेरे को क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, मेरे को स्टार्ट करना है 4 नंबर करेक्टर से, मतलब मुझे नवीन की जगह नविका बनाना है तो NAV 3 सेम है, ठीक है। चौथा अक्षर से चेंज करना है और मेरे को कितने करेक्टर लगाने हैं, IKA 3 अक्षर और लगाने हैं, आगे 3 करेक्टर ऐड करने हैं, लेकिन मेरे को नवीन के जो पीछे के डबल EN है वो हटाने हैं, कॉमा क्या अक्षर जोड़ने थे मुझे, IKA। देखो ध्यान से, ठीक है। मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया वर्ड को। अगर मैं अपनी लिस्टिंग के साथ इसको ड्रैग करती हूँ सारी को, तो ऑटोमेटिकली है वहाँ सब में IKA जुड़ जाएगा, ठीक है। सब में IKA जुड़ जाएगा हमारा अगर मैं लिस्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ। लेकिन अगर हमारे को अपने हर वर्ड को चेंज करना है, हर वर्ड में कुछ ना कुछ ऐड करके रिप्लेस करना है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली ऐसे देंगे जैसे अभी हमने नवीन की जगह नविका किया। क्लियर है? चलो हम यहाँ बॉर्डर लगाते हैं। अब बॉर्डर लगाने आप सबने सीखे हैं। बॉर्डर कैसे सीखे हैं? आप कहोगे मैडम हमने बॉर्डर लगाया था होम टैब से, ये बॉर्डर के स्टाइल है ना। इसके अलावा हमारा बॉर्डर डिजाइनिंग मोड काम नहीं करता, लेकिन हमारे को यहाँ पर एक फॉर्मूला ने ऐसी एक ऑप्शन दे रखी है कि तुम अपने डिजाइन का बॉर्डर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? ये रिपीट, REPT देख रहे हैं एक वर्ड मैंने जहां लिखा है, मैं इसको यहाँ अप्लाई करने वाली हूँ। अप्लाई कैसे करेंगे? इज इक्वल टू REPT। रिपीट क्या करता है? रिपीट किसी वर्ड को, किसी टेक्स्ट को, किसी करेक्टर को नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट करता है, उससे हम बॉर्डर बना सकते हैं। अट्रैक्टिव मोड पे अपनी लिस्ट निकाल सकते हैं। कैसे? इज इक्वल टू मैंने बॉर्डर लगाना है इसका, % सिंबल से मुझे डिजाइनिंग बनानी है। हाउ मेनी नंबर ऑफ करेक्टर्स? 40 टाइम्स, सीट 40 टाइम्स। देख रहे हैं आप? चलो मेरे को ये बॉर्डर मेरा यहाँ तक पूरा करना था, तो मैंने इसको 50 टाइम्स प्लेस किया। देखो ध्यान से, ऐसे का ऐसे मैंने इसको यहाँ भी रख दिया। REPT रिपीट। कौन सा टेक्स्ट? ये वाला टेक्स्ट। हाउ मेनी नंबर ऑफ करेक्टर्स? 50 टाइम्स सीट। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, सारे के सारे मैटर को, और प्रिंट एरिया सिलेक्ट करके आप इसको देखिए कि आपके प्रिंट के अंदर वो बॉर्डर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बन रही है ना हमारी लिस्ट इससे अट्रैक्टिव। वैसे तो आप सिंपल टेक्स्ट बॉर्डर बनाते हो, इससे आप कैसे भी करेक्टर उठा लेना, अपने नाम से बॉर्डर बनाने हैं तब भी बना सकते हो, ठीक है। ये थे हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस जो करेक्टर्स के ऊपर काम करते हैं, करेक्टर्स के साथ काम करेंगे आपके, ठीक है। कल हम अपने लेक्चर में अपने अगले टैब डाटा टैब के साथ काम करेंगे, जिसमें आपको कुछ हायर लेवल का सीखने को मिलेगा। थैंक यू।